हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि अब बज रहे हैं 10, तो वही सारे काम, पूजा हो चुकी है। पूजा तो आज मेरी बहुत जल्दी हो गई थी, 7:30 बजे ही हो गई थी, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। जैसे कि सब जानते हैं कि श्राद्ध चल रहा है, तो आज पापा जी का श्राद्ध है। हमारे पापा जी का श्राद्ध है। 2016 में हमें छोड़ के चले गए थे। उन्हीं के 6 महीने पहले, उनसे 6 महीने पहले मम्मी जी चली गई थी। तो आज जैसे दूसरा श्राद्ध है, तो आज पापा जी का है और कहते हैं छठा श्राद्ध होता है मम्मी जी का। तो थोड़ा इसमें लगी रही। उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी काम से निमट जाऊंगी। तो मतलब ऐसा भी कोई दिन आते हैं तो मन भावविभोर हो जाता है, बहुत ही एकदम से याद सी आने लग जाती है। तो चलो, ये तो बात हुई। और कहते हैं पितृपक्ष को इनको श्राद्ध भी करने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि ये घर में शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। और वैसे ही सब कुछ इतना देखे गए हुए हैं, तो इनके लिए अगर इतना भी नहीं किया जाए तो फिर क्या। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि करना पसंद नहीं करते, कि जो चले गए उनके लिए क्या ऐसा करना। तो कभी भी ऐसा नहीं करनी चाहिए। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है। तो मन की बात में तो पहली एक बात ये थी, और दूसरी बात अभी करती हूँ। जैसे कुछ त्योहार आते हैं और कहते हैं, वैसे तो कोई ऐसा दिन नहीं आता जिनको याद ना किया जाए, क्योंकि वही कहते हैं ना, जब साथ होते हैं तो इतना वो नहीं लगता। जब कोई साथ छोड़ के चला जाता है तब वैल्यू का पता चलता है। वो मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ है। वैसे तो वो नेचर वाइज भी कहें तो दोनों का नेचर बहुत अच्छा था। तो जो छोटी मोटी कुछ अगर बात होती थी तो मम्मी जी से थोड़ी बहुत होती थी, तो वो पापा जी सब सही करा देते थे। तो वैसे तो मैं ज्यादा टाइम घर में रहती ही नहीं थी, बाहर ही रहती थी। चलो, ये तो हुई पापा जी से रिलेटेड बात। अब करते हैं कि इंसान अगर लाइफ में कुछ ज्यादा हासिल करे या ना करे, या कुछ ही बड़े पद पर पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन इन 3 चीजों का, इन 3 फैक्टरियों का मालिक अपने आप को बना ले, जो कि हमारे शरीर में ही है। इन 3 चीजों का फैक्ट्री का मालिक अपने आप को बुलाइए। बताती हूँ, देखिए ये 3 चीजें कौन सी हैं। आपको कुछ बनाओ ना बनाओ, लेकिन अपने आप को इन 3 फैक्ट्रियों का मालिक जरूर बना लो, तो आपकी जिंदगी आसमान को छू जाएगी। एक, अपने माइंड को बना लो आइस फैक्ट्री, जो हमेशा कूल और ठंडा रहे, कि किसी को बात का कोई असर ही ना पड़े आपको। किसको हमेशा ठंडा रहे, कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, आपके कोई भी असर ना पड़े। एक, अपने हार्ट को बना लो स्टील फैक्ट्री, जो आपका दिल तोड़े या आपको किसी तरह का दुख पहुंचाए तो आपको कभी महसूस ही ना हो, आपको कोई फर्क ही ना पड़े। और अपनी जवान को बना लो शुगर फैक्ट्री, जो हमेशा मीठा बोले और सामने वाले से भी उम्मीद करे मीठा सुनने। मीठा बोलोगे तो मीठा सुनोगे, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। गिव एंड टेक का रूल चल रहा है आजकल हर चीज में, चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो विचार कीजिएगा। ये बात हो गई मालिक बनने के बाद। अब थोड़ा शुक्राना उस प्रभु का भी कर लिया जाए। आज वीरवार का दिन है और साईं बाबा का, मेरे गुरु सदगुरु साईनाथ का भी दिन है, और लक्ष्मी नारायण जी का दिन है। तो 2 बोल उनके लिए भी। साईं ही मेरा रब है और साईं ही मेरा सब है, सब कुछ मेरा साईं है। ये बात। ओम साईनाथाय नमः। और जैसे कि लक्ष्मी नारायण जी का भी दिन है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तो जैसे कि कहते हैं कि बाहर का मौसम आज कितना अच्छा हुआ है, इतना कूल सा हो रखा है, लेकिन कहते हैं किचन में काम करने के बाद, जैसे कि खाना बनता है, पूड़ी वूड़ी बनाने का इतनी गर्मी लगी कि फटाफट एसी चला के, जैसे कि रूम के अंदर घुसी, कहते हैं एसी चला के बैठना पड़ा। चलो, आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। मैं खुश हूँ, आप भी खुश होंगे। हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय बाय। दिन में मिलते रहेंगे छोटी छोटी मिनी शॉर्ट्स वीडियो में।